आज इमली के एपिसोड में देखेंगे पंडित जी आदित्य इमली को दिया जलाने कहते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन इस दिया और बाती की तरह रहे। आदित्य दिया जलाता है, इमली उसे देख रही होती है। मिट्टी सत्यकाम को ढोल बजाने को कहती है। मिट्टी कहती है, जमाई बाबू आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। आदित्य मना कर देता है। इमली कहती है, अम्मा क्यों जबरदस्ती कर रही हो, वह खुद ही अकेले नाच लेगी। प्रकाश कहता है, हम तुमसे कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर नाचेंगे। इमली कहती है, हमने तुम्हें कभी पहले नाचते नहीं देखा। प्रकाश और इमली को नाचते हुए देखकर आदित्य को बुरा लगता है। नाचते समय आदित्य और इमली टकरा जाते हैं। आदित्य ढोल बजाने लगता है और वह दोनों खुशी खुशी नाचने लगते हैं। इधर अनु देव के ऊपर शक करती है और वो बोलती है कि आप मुंबई से लौटने के बाद पगडंडिया जाएंगे। वह कहती है, अपनी फ्लाइट की टिकट दिखाइए। देव कहते हैं वह रोड से जा रहे हैं ताकि उन्हें अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिले, कहीं कुछ अचानक से रुकना पड़े। अनु बहुत सरप्राइज हो जाती है। अनु कहती है, अगर वह पगडंडिया जाएंगे तो इस बार वो भी उसके साथ जाएगी। देव सोचते हैं उसे इस बार इमली से मिलना जरूर होगा। देव अनु को इग्नोर करते हैं। इधर पगडंडिया में बहुत सारी पकवान देखकर आदित्य मिट्टी से कहते हैं, इतना कुछ आपने बनाया है। मिट्टी कहती है, हम गांव वाले मिलकर जिसके घर में जो था वह बना दिया और सब लोग एक साथ काम किए तो हो गया। आदित्य सोचता है इसलिए इमली सबको अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करती है। आदित्य कहते हैं वह सबको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगे। इमली और मिट्टी कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य कहता है कि आप लोगों ने मुझे स्पेशल फील करवाया तो मैं भी आप लोगों को स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। इमली सोचती है कि इन 2 दिनों में वह खुलकर जिएगी और भगवान को आदित्य के साथ समय बिताने देने के लिए धन्यवाद करती है। इधर अनु देव की मॉम से कहती है कि देव रोड से जा रहे, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। देव की मॉम कहती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि देव अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तभी मालिनी आ जाती है। अनु उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है, कहीं त्रिपाठी ने तो कुछ नहीं किया। मालिनी अचानक से यहाँ कैसे, और वो भी इतना सारा सामान लेकर, मुझे बोल देती मैं ड्राइवर को भेज देती। मालिनी कहती है, डोंट वरी मम्मा। तभी निशान और रूपी आते हैं और कहते हैं कि हम लोग मालिनी भाभी को छोड़ने आए हैं। अनु ताने देती है, कहती है आप सबकी तरह मालिनी को भी वेट करने की आदत हो गई है। रूपाली कहती है, मालिनी भाभी हमारे लिए स्पेशल है। इधर इमली आदित्य को कहते हैं उन्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह बहुत खुश है कि आदित्य एक दिन और रुके। अगर आप और कुछ करेंगे तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। आदित्य की आंखों में आंसू होता है, वह कुछ भी सोच नहीं पा रहे होते हैं। गांव वाले इमली को कहते हैं कि तुम्हें रात भर दिए के पास रुकना होगा। प्रकाश कहता है, हम तुम्हारे साथ रात में रहेंगे। आदित्य कहता है, नहीं, इमली के साथ हम रहेंगे। प्रकाश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इमली शॉक्ड हो जाती है और कहती है, बाबू साहेब यह सब क्यों कर रहे हैं? गांव वाले के सामने दिखाना है, पर रात में अकेले रुकने की क्या जरूरत है? आदित्य सोचता है उसने खुद को कभी इमली का पति नहीं माना, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। इधर मालिनी दादी से अपना दर्द बांटती है और कहती है कि आदित्य कभी ऐसा नहीं किए हैं। दादी मालिनी को बोलती है कि इतना बात को मत खींचो और जब वो आए तो झगड़ा कर लेना, पर अपना मैटर सुलझा लेना। जब तक बात नहीं होगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए बात बहुत जरूरी है। मैंने अपने हस्बैंड को खोया था सिर्फ इसी वजह से। मालिनी सोचती है कि क्या वह खुद को आदित्य से मिलने से रोक पाएगी। वह उसके आने का इंतजार करती है। वह अपने वेडिंग फोटो के आगे दिया जलाती है
कल रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि आदित्य और इमली बात कर रहे होते हैं और दिए की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी नकली रानी चुपके से दिया गिरा देती है। इधर मालिनी के वेडिंग फोटो में आग लग जाती है और उसे बुझाने की कोशिश करती है।